हेलो स्टूडेंट्स, 8th क्लास मैथ्स चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.2 आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर। हमें नहीं बताया गया कि नंबर क्या है, सिर्फ कहा गया है कि अगर किसी नंबर में से हम 1/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट, और जो भी हमारे पास रिज़ल्ट आएगा उसे किससे मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 से, यू गेट 1/8। तो हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है 1/8। वट इज़ द नंबर, हमें वो नंबर फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता ही नहीं है कि नंबर है क्या, सो हम नंबर को लेट कर रहे हैं। लेट द नंबर एक्स। 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेट द नंबर एक्स। अब क्या कहा है कि नंबर में से 1/2 को क्या कर दिया जाए, सब्ट्रैक्ट। तो हम नंबर में से 1/2 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। देन क्या कहा है, मल्टीप्लाई द रिज़ल्ट। अब जो ये रिज़ल्ट है इसे मल्टीप्लाई किससे कर दिया 1/2 से, तो इसे मल्टीप्लाई भी किससे करना है 1/2 से। यू गेट यानी कि जो हमें रिज़ल्ट मिल रहा है सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिल रहा है 1/8। अब हमें बताना है कि वो नंबर क्या है। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज़ 154 मीटर। एक पेरीमीटर गिवन है रेक्टेंगल का हमें 154 मीटर। इट्स लेंथ इज़ 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब लेंथ गिवन है कि 2 मीटर मोर देन यानी कि 2 मीटर ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, और ब्रेथ को क्या कर दिया है ट्वाइस। पहले ब्रेथ को ट्वाइस करके यानी कि उसका डबल करके फिर उसमें 2 प्लस कर दिया गया है, वो उसकी क्या दी हुई है लेंथ। वट आर द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द पूल। हमने बताना है कि लेंथ और ब्रेथ क्या है। सबसे पहले देखिए, लेंथ तो हमें गिवन है कि 2 मीटर मोर है, उसकी ट्वाइस की ब्रेथ यानी कि चौड़ाई को डबल कर दिया और उसमें 2 प्लस कर दिया। ये तो हमें गिवन है लेंथ। ब्रेथ हमें पता ही नहीं है, तो ब्रेथ को हम क्या करेंगे लेट द ब्रेथ। तो यहाँ लेट द ब्रेथ ऑफ द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल की जो ब्रेथ उसको हमने क्या लेट कर लिया एक्स। अब लेंथ तो गिवन है हमें कि जो भी उसकी ब्रेथ है उसका क्या किया गया है ट्वाइस यानी कि 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ब्रेथ को और उसमें 2 क्या कर दिए ऐड, क्योंकि मोर देन 2 कहा गया है तो प्लस क्या कर दिए 2। तो लेंथ भी आ गई हमारे पास, ब्रेथ भी आ गई, और हमें क्या गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्विमिंग पूल हमें गिवन है। पेरीमीटर गिवन नहीं है। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का फॉर्मूला 2 × L + B। L भी गिवन है, B भी गिवन है, तो 2 × L। L क्या है हमारे पास 2x + 2 और B हमारा है x। तो 2 × 2x + x कितना हो गया 3x + 2, ये गिवन है 154 मीटर। तो जो हमारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर गिवन है 154। तो 2 3 हमारा हो जाएगा 6, 2 4 हमारा 2 2 हमारा हो जाएगा 4। अब क्या करेंगे, यहाँ +4 है, अदर साइड लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 154 - 4 = क्या आ जाएगा 6x। 154 - 4 किया तो 150, x एज इट इज़ रहा। 6 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ क्या आ जाएगा डिवाइड में। कट करेंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 25। तो जो ब्रेथ आ गई है हमारी कितनी आ गई है 25 आ गई है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 25, और लेंथ क्या थी इसकी ट्वाइस यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया यानी कि 2 × 25, फिर उसमें 2 क्या कर दिया प्लस। तो 2 × 25 करेंगे तो 50 + 2 क्या आ जाएगा 52। तो L एंड B यही हमें फाइंड आउट करनी थी। क्वेश्चन नंबर 3, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 4/3। बेस हमें गिवन है। द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज़ 4 2/15। पेरीमीटर भी हमें गिवन है। वट इज़ द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ रिमेनिंग इक्वल साइड्स। हमें लेंथ बतानी है। तो लेंथ इक्वल साइड्स यानी कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल होती कौन सी, जिसमें 2 साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं।
तो अगर ये जैसे कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जो ये दोनों साइड हैं वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। और बेस हमें गिवन है 4/3, बेस गिवन है हमें ये दोनों साइड फाइंड आउट करनी है। तो हम अगर एक को लेट कर रहे हैं x तो दूसरी भी हमारी क्या होगी x, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है कि दो जो साइड है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और हमें क्या गिवन है, इसका पेरीमीटर भी गिवन है। तो कैसे स्टेटमेंट मेक करेंगे हम, जो हमें पहले तो हमें लेट करें हैं, लेट द मेजर ऑफ इक्वल साइड्स, लेट द मेजर ऑफ इक्वल साइड x हो जाएगी। बेस हमें गिवन है, कितना गिवन है, 4/3 सेंटीमीटर। पेरीमीटर भी हमें गिवन है, पेरीमीटर ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये भी हमें गिवन है 2/15 सेंटीमीटर। इसे सोल्व करेंगे तो 15 4 ज़ा 60, 60 + 2 कितना हो जाएगा, 62। तो 62/15 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमने यहाँ सोल्व कर लिया, मिक्स फ्रैक्शन में था। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों साइड का सम, यही होता है ना पेरीमीटर। तो फर्स्ट साइड है x, सेकंड साइड जो दो इक्वल साइड हैं वो तो x + x है, थर्ड साइड हमारी जो बेस क्या गिवन है 4/3, जो हमारी ये ट्रायंगल थी इसे हमने x लेट किया था तो ये भी x हुई हमारी, और ये हमें गिवन है 4/3, बेस हमें गिवन है ना, ये दोनों हमें पता नहीं था, इनको हमने मान लिया x, तो लेट कर लिया इन दोनों को ना। तो तीनों साइड का क्या कर दिया, एडिशन। यही हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या होता है, पेरीमीटर होता है। तो तीनों को किया एडिशन, और हमारा पेरीमीटर भी हमें गिवन है, हमने अभी किया है 62/15। तो x + x हमारा क्या हो जाएगा, 2x, 62/15, ये प्लस 4/3 है, अदर साइड ले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4/3। तो 2x = अब क्या करेंगे, यहाँ इनका क्या कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं या फिर डायरेक्ट कर लेते हैं। डायरेक्ट कर सकते हो आप या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। 15 3 ज़ा 45, 62 को 3 से करेंगे, 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 15 4 ज़ा हमारा क्या होता है 60। देन 2x = 186 - 60 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 621/45। जब इसको हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो किसकी टेबल पे कट हो रहे हैं ये दोनों, 3 की टेबल पे देखो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6। फिर से देखो 3 की टेबल पे जा रहे हैं, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 1 रह जाएगा, 3 4 ज़ा 12। तो हमारा आ रहा है 14/5। अब क्या करेंगे, ये देखो यहाँ ये 2 है, हमने तो सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x यहाँ 2 मल्टीप्लाई में है, अदर साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो 14/5 तो यहाँ है ही, मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में यानी कि नीचे आ जाएगा। 2 7 ज़ा 14, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 7।